Hello, my dear students and all my viewers. Good morning. Welcome to my YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kumar Kushwaha, an English teacher. Dear students, in this channel I regularly upload new videos for 6 to class 12 and also competitive videos. So, dear students, if you found my videos useful, then like, share, and subscribe my channel for new updates. Today in this video, I am going to teach you High School English Prose Chapter First. Today I will introduce about the poet James Russell Lowell. Let's read it. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हाई स्कूल पोएट्री पोएम नंबर 1 द फाउंटेन, जो कि जेम्स रसेल लोवेल जी के द्वारा कंपोज किया गया है। पहले अबाउट द पोएट जानते हैं, पोएट के बारे में डिटेल में जानते हैं। पोएट क्या थे, क्या उन्होंने काम किए हैं, उनकी रचनाएं कौन सी हैं। तो शुरुआत करते हैं अबाउट द पोएट। जेम्स रसेल लोवेल, जिनका जन्म 1819 में हुआ था, जिनकी मृत्यु 1891 में हुई थी, वाज एन अमेरिकन रोमांटिक पोएट, जो कि अमेरिका के एक रोमांटिक पोएट थे। जेम्स रसेल लोवेल अमेरिकन रोमांटिक पोएट थे। ही वाज आल्सो अ क्रिटिक, एडिटर एंड डिप्लोमेट। वह एक क्रिटिक थे, एक डिप्लोमेट थे और एक एडिटर भी थे। क्रिटिक आलोचक थे, एडिटर संपादक थे और डिप्लोमेट राजनीतिज्ञ भी थे। ही ग्रेजुएटेड फ्राम हार्वर्ड कॉलेज। उन्होंने हार्वर्ड कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया एंड अर्न लॉ डिग्री फ्राम हार्वर्ड लॉ स्कूल। और हार्वर्ड लॉ स्कूल से उन्होंने लॉ या कानून की डिग्री हासिल की। ही वाज द प्रोमिनेंट फिगर एमंग फायर साइड पोएट्स। वह उस समय के फायर साइड पोएट्स में प्रोमिनेंट फिगर थे, प्रमुख थे। देयर पोएट्री सूटेड फॉर फैमिलीज इंटरटेनिंग एट देयर फायर साइड्स। उनकी कविताएं फैमिली रिलेटेड होती थी, उनको आनंदित करती थी। लोवेल एंड हिज वाइफ मारिया वाइट इन्वॉल्व इन द मूवमेंट टू अबॉलिश स्लेवरी। जेम्स रसेल लोवेल और उनकी पत्नी मारिया वाइट, जिन्होंने स्लेवरी दास प्रथा को उन्मूलन करने का प्रयास किया। अबॉलिश उन्मूलन, मूवमेंट आंदोलन, तो दास प्रथा के उन्मूलन का आंदोलन शुरू किया। और ही वाज अपॉइंटेड एम्बेसडर टू किंगडम ऑफ स्पेन। किंगडम ऑफ स्पेन में वो एम्बेसडर नियुक्त किए गए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। लॉयल बिलीव्ड एट द पोएट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल एज अ प्रोफेट। कहते हैं उनके अनुसार कवि का समाज के विकास में और उससे क्रिटिक में महान योगदान होता है। ही यूज्ड पोइट्री फॉर रिफॉर्म, पार्टिकुलरली इन एबॉलिशिंग स्लेवरी। उन्होंने अपनी पोइट्री का उपयोग विशेष रूप से दास प्रथा उन्मूलन में ही किया था। डियर स्टूडेंट्स, ये था इनके बारे में। आइए अब जानते हैं हिज वर्क, उनकी रचनाएं, उनके कार्य, उन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन सी रचनाएं की हैं। आइए इस पर बात कर लेते हैं। उनकी रचनाएं हैं his work include the satirical Bigelow Papers 1848 and 1867. His work include the satirical blog papers 1848 and 1867. दूसरा है मेमोरियल ओड आफ्टर द सिविल वार। उन्होंने मेमोरियल ओड्स बनाए थे सिविल वार के बाद, गृह युद्ध के बाद। फिर है प्रोज एसेज। उन्होंने कुछ प्रोज एसेज लिखी, जैसे कन्वर्सेशंस ऑन सम ऑफ द ओल्ड पोएट्स 1848 में, फायर साइड ट्रेवल्स 1864 को, एमंग माई बुक्स 1872 1876, माई स्टडी विंडोज़ 1871 को, डेमोक्रेसी 1884 में, पॉलिटिकल एसेज 1888 में, हिज लेटर्स एडिटेड बाय C.E. Norton अपॉइंटेड इन 18
94. Okay, dear students, this was the introduction about the poet of the poem Fountain, James Russell Lowell. In next video, we will read and explain the poem The Fountain. Dear students, please subscribe for more details. Like, share and subscribe my channel Learn English with Pradeep. Thank you. Stay home, safe